अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर फरहान। बेटा पहले आपसे बात हो गई है कि पीपीएससी का जो पेपर है 2020 का दिसंबर को जो है कंडक्ट हुआ था, तो उसकी डिस्कशन आज हम कर रहे हैं। पहले 40 क्वेश्चंस मैं शेयर कर चुका हूँ और नेक्स्ट 40 जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ अब उसी की तरफ। बेटा हम ये बात प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस गिवन थे दीज आर सॉल्वेबल क्वेश्चंस, तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे शॉर्टकट्स जो हैं उनके वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उनकी टेक्निक्स क्या हैं, किस तरह से, और वी आर ट्राइंग टू प्रूव कि दीज आर सॉल्वेबल, और बहुत चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। और हम जो है बेटा पहले भी campus.pk पे भी एक सेशन रन कर चुके हैं कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएससी का, और अब भी एक जो है वो रीटेस्ट के लिए भी सेशन जो है वो अभी इन प्रोसेस है। तो यू कैन ज्वाइन, और जो है वो नंबर जो है वो दैट इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन जी। तो बेटा जी दो चार बातें हैं कि याद रखिए कि अगर हम राउंड ऑफ को देखें, सर डेसिमल शिफ्टिंग को देखें, अप्रोक्सीमेशंस को दें, ऑप्शन को पहले देख लें, तो और ये बात कि एग्जामिनर जो वैल्यूज़ देता है वो दूर दूर जो होती हैं ऑप्शन होती हैं कि इतनी करीब आंसर नहीं होते, तो हम इजीली वहाँ पहुँच सकते हैं। जाहिर है कि आप सपोजिशन से ही ऐसे कोई सिचुएशन में आंसर निकाल सकते हैं कि व्हेन डेफिनेटली कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। तो सर किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, हम सिचुएशंस को लेकर चलते हैं। तो बेटा हमारा जो सेशन है वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ पहले कि हम लेक्चर ऑफ प्रिपरेशन पर डिस्कस कर रहे हैं, और मैं अपना इंट्रोडक्शन तो आपसे शेयर कर ही चुका हूँ वंस अगेन कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, और लेक्चरर बनते वक्त भी और असिस्टेंट प्रोफेसर वक्त भी आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू। माशाल्लाह आप लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, एमएससी पीएचडी एमफिल लोग होते हैं, तो आप पहले बेहतर जानते हैं आपको छोटी मोटी जो है कोचिंग की ज़रूरत होती है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितनी मेरी एबिलिटी है वो मैं आपके लिए हेल्पिंग हैंड बन रहा हूँ जी। बेटा क्वेश्चन है 41, एक फ्लॉपी डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है, तो आपने उसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सर कैसे फाइंड करेंगे ज़रा बताइए। एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दे दी है 31.4 है, और टाइम जो है दैट इज 0.92। अब देखिए वैल्यू किस तरह की दिखता है, जानबूझ के वो इस तरह की वैल्यूज देते हैं कि बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप उसमें पहुंच सकते हैं। देखिए डेसिमल शिफ्टिंग करें, इसको पॉइंट राइट पे ले जाए, उतना ही इसका भी पॉइंट मूव करें, जितना उसका मूव किया इतना इसका भी किया जा सकता है। 314 8.9, 8.9 का मतलब क्या है 9, अब बड़ा आसान हो गया। अब आप करें 9 3 आर 27, 4 बच जाए तो 44 ऑलमोस्ट 45, 9 5 आर 45, तो 35 ऑप्शन है। आप देखिए ऑप्शन में खुद ही जाएंगे तो आपको ऑप्शन जो है वो करीब करीब मिल जाएगी। तो एक ही ऑप्शन है, देखिए बाकी कितनी दूर ऑप्शन है, तो आप इजीली जो है वो राइट ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। ऑप्शन इज डेफिनेटली चार्ली। सर लो जी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आपने पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस में पढ़ी हुई है कि जो पूरा पेयर प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का, उनकी एनर्जी जो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है पूरे पेयर के लिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। लेकिन जस्ट इलेक्ट्रॉन या जस्ट पॉजिट्रॉन जो है उसके लिए एनर्जी ये है। तो सर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे बेहतर है कि आपको ऐसी छोटी वैल्यूज याद हो। तो हाउ टू सॉल्व सर क्वेश्चन नंबर 42 ज़रा सॉल्व करेंगे। 41 अगर तो सर एनर्जी पूछी गई है, तो हाउ टू सॉल्व। एम सी स्केयर इलेक्ट्रॉन का मैथ जो है वो 9.1 × -31 है। सी की वैल्यू 3 × 10⁻8 है, तो आपने स्केयर किया तो 10⁻16 आ गया सर। 9 9 आर 80, ऑलमोस्ट बन गया 81, और ये आ गया आपके पास 10⁻- वैल्यू। आप इसको सॉल्व करें -16 है सर, तो दैट विल कम आउट टू बी -15। ठीक है सर। अब सर ये आंसर किस में आएगा, जॉउल में, लेकिन सर आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो देन व्हाट शुड वी डू। तो बेटा आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए डिवाइड करें 1.6 -19 पे और 10⁻15, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 81 और ये आ गया 16। कर लें इसको सॉल्व, पॉइंट राइट पे ले जाए, -20 हो गया और ये -15 है, तो ये 16 5 से कर लें आप, ये आ जाएगा 10⁻5, तो 5 × 10⁻5। सर ये ऑप्शन नहीं है तो कोई मसला नहीं, पॉइंट यहाँ लेफ्ट पे लेके आए, 0.5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है। तो आप चेक कीजिए ऑप्शन जो है ये तो एग्जैक्ट बन रही है वही जो हमने सोची है, बाकी तो है दूर ऑप्शन बन रही है। ठीक है सर, गुड हो गया सर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 सर क्या है क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में सर चार्ज पूछा गया है। सर कितने इलेक्ट्रॉन पे
13 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं, तो चार्ज कितना होगा किसी एटम के ऊपर। सर किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 43 को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू एन ही है बेटा। सर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। सर आप 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 144 आएगा, एक छोड़ के पॉइंट लगाएं, ठीक है सर। सिंप्लीफाई किया ये -6 आ गया। सर ये कितना बनेगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये 14.4 आ गया सर। सर लेकिन आरडी भी चार्ज है, हाँ ये भी अच्छी बात है। आरडी कितना चार्ज है जी, 2.5 है सर। सर 2.5 आरडी है, और अभी कितना है सर 14.4 इंटू 10⁻⁶। तो सर टोटल चार्ज कितना होगा सर, ये आ गया हमारे पास 9 आ गया, और ये 16.9 10⁻⁻⁶ प्लस चार्ज होगा डेफिनेटली, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गिवन। बिल्कुल इजी सवाल है बेटा, देख लें कि इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो दिए जा रहे हैं तो अल्फा और बीटा तो ऑप्शन नहीं है। आप इस तरह से भी, हाँ एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो एलिमिनेशन से पता चलता है अल्फा बीटा नहीं है तो या चार्ली है या डेल्टा, तो आपको तुक्के लगाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए, तो छोटी मोटी लॉजिक से चल के ही आंसर देंगे, ठीक है सी, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। सर कौन से टेम्परेचर पर जाकर किसी मटीरियल की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी सर, दैट विल बिकम 3 टाइम्स एज कम्पेयर टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू दी गई है, ठीक है सर। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर है 44। देखें हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज RT माइनस R0 ओवर R0, डेल्टा टी होता है, वैसे मैं टी ले लेता हूँ आसानी के लिए, RT माइनस R0 ओवर R0 अल्फा। सर रेजिस्टेंस कितनी बन रही है ओरिजिनल से, 3 टाइम्स, ठीक है सर। ये आ गया R0 अल्फा, तो सर 3 में से 1 2 आ गया, 2 R0 ओवर R0, तो सर ये आ गया हमारे पास 2 ओवर अल्फा। ओके सर व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर, वी आर सर्चिंग फॉर द टाइम टेम्परेचर। 2 ओवर अल्फा की वैल्यू सर दैट इज गिवन ओवर 4 इंटू 10⁻3, तो सिंप्लीफाई कर लें, 2 ओवर 4 ये बन गया 0.5 10⁻3, एक वैल्यू कट गई तो 500, तो यही टेम्परेचर है जनाब जो हम सर्च कर रहे हैं, T2 जिसको कहना चाहिए चेंज इन टेम्परेचर ना, T1 जो है 0 है, ठीक है सिंपली। तो सर ये हमारे पास टेम्परेचर आएगा, ज़बरदस्त हो गया सर। लेकिन सॉल्वेबल क्वेश्चन हैं, ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बेटा अब 5 पे चलते हैं। सर 45 में क्या है कि एक पूरे वाइब्रेशन के दौरान कितना डिस्टेंस कवर होता है, ये आपकी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वैसे मैं आपको बताऊँ 7.4 आई थिंक फर्स्ट ईयर का, तो इसको मैं ज़रा तफसील से बयान कर देता हूँ कि आपको आसानी हो जाए। 45 देखें, सिचुएशन ये है कि ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ से यहाँ बॉडी जाती है, ठीक है सर। कितना डिस्टेंस कवर हुआ x0, फिर वापस आती है, फिर कितना होगा x0, फिर पूछा x0, फिर वापस आएंगे x0, तो सर वो घूम फिर के 4 दफ़ा डिस्प्लेसमेंट कवर करके आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस है बेटा 4x0, और अगर एम्पलीट्यूड x0 जो है एम्पलीट्यूड है, इसको a से शो करेगा 4a हो गया। ये MCQ भी पूछ लेता है कि अगर इफ़ एम्पलीट्यूड इज 3 देन डिस्टेंस फिर भी कितना होगा 12, क्योंकि 4 टाइम्स होता है। अच्छा यहाँ MCQ में बहुत सारे 3-4 और क्लियर कर दूँ, अगर पूरे जो है वाइब्रेशन में डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो 0 होता, ठीक है सर, क्योंकि वो मीन पोजीशन पे आ गया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर आधे वाइब्रेशन में पूछा जाए, यहाँ x0 और x0 तो 2x0 डिस्टेंस हो गया। अगर 3/4 में पूछा जाए तो 3x0, तो किसी भी सिचुएशन में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सर ठीक हो गया बिल्कुल, तो डेफिनेटली आपसे पूछा गया है थ्रू विच टोटल डिस्टेंस इट विल ट्रैवल, तो बेटा 4a डिस्टेंस होगा यहाँ में सर, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन 4a। सर ये बड़ा खूबसूरत सवाल है कि एक ऑब्जेक्ट है वो जाकर स्ट्राइक कर रहा है कार, ठीक है, बाई ब्रेकिंग अप्लाई कर रही है उसके ऊपर और हीट इतना पैदा हो रही है। बेटा जब ब्रेक अप्लाई होती है तो सारी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है। फाइंड द स्पीड फाइंड करनी है आपने, क्वेश्चन नंबर 46। तो हम ज़रा स्पीड फाइंड कर लेते हैं जनाब। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², v मालूम करना है तो 2k/m, ठीक है सर। सर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, सर कितनी है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 5 × 10⁵ है सर, ये आ गया ओवर m, मैथ गिवन है बेटा 1000, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा जी। अब देखिए ऊपर 10⁻6 है, नीचे 10⁻3 है, 6 और 3, तो ये 10⁻3 बच गया, ठीक है सर। इसको आहिस्ता आहिस्ता लिखें, 10 लहदा लिख लें, 100 लहदा लिख लें, ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 10, और ये 10
इसका स्क्वायर रूट अगर नहीं 9 होता तो 3 होता तो 10 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 3.1 कर लें, ये ऑलमोस्ट 31 आ गया। तो आप ऑप्शन में जाएँ, आपको खुद ही ऑप्शन भी बताएगा। तो ये देख लीजिए डायरेक्टली आ रही है बीटा, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन बहुत दूर। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 47। एक ट्रक है वो एक स्टेशनरी डंस्टर को स्ट्राइक कर गया और फिर वो थोड़ी देर का स्टिक होकर कठी वेलोसिटी से चलते रहे। तो बताओ कॉमन वेलोसिटी का क्या फार्मूला है। बेटा मैंने ये जो प्रीवियस सेक्शन रन किया था उसमें भी शॉर्टकट दिया था, आप बच्चे जानते हैं, बच्चे बता भी रहे थे कुछ कि जब भी दुनिया के कोई चीज़ें दो स्ट्राइक करें और कुछ देर इकट्ठी चले तो कॉमन वेलोसिटी का एक शॉर्टकट है टोटल मोमेंटम ओवर टोटल मास। मैं निकालता हूँ 47। शॉर्टकट क्या है सर, कॉमन वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ओवर टोटल मास। सर ये कैसे बनाया है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश से सिंपली। देखिए ये जरा एंट्रेंस एग्जाम्स आर ऑल अबाउट शॉर्टकट्स, जल्दी जल्दी कैसे करना है। तो टोटल मोमेंटम सर चलता हुआ ट्रक आ रहा है, बिल्कुल सर। तो ट्रक का क्या कितना मास है सर 750 और ये है हमारे पास इसकी वेलोसिटी 30 है सर, ठीक है। टोटल मास कितना है सर, एक का 1000 एक का 750 तो 1750 आ गया। अब आराम से सॉल्व करें, 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 से करें 5 15 और 5 3 5 5 फिर 5 3 5 7 सर समझ आ गई बात की। अब मज़ीद इसको सिंपलीफाई कर लीजिए बेटा। तो आपके पास जो है ये 7 ऑलमोस्ट 7 4 28 इसके करीब बनाना 12 आ गया बेटा, ठीक है सर। ये आपके पास आ गया सर। तो आंसर भी तो 12 ही है, यही ऑप्शन है बल्कि आई थिंक डायरेक्ट ही पहुँच गए हैं भाई। हाँ किलोमीटर पर आवर, देखिए आंसर भी किलोमीटर पर आवर में, तो लिहाजा इसको कन्वर्ट ना कीजिएगा, सही है सर। कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, शॉर्टकट से कर लिया आपने 48। अच्छा सर 48 क्वेश्चन में क्या है कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, उनके दरमियान फोर्स दी गई है, चार्जेस खुद क्या है ये बताना है आपने। 48 क्वेश्चन है, देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 48 सर सिचुएशन ये है कि दो चार्जेस है, हमारे पास फार्मूला है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। सर दोनों चार्जेस सेम है तो Q आ जाएगा, Q इंटू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया सर। ये आ गया हमारे पास फोर्स आ गई, ठीक है सर। तो अब आप बात को आगे लेके चलिए बेटा जी। हमारे पास जो फॉर्मूला है सर Q हमने फाइंड करना है, ये आ गया एफ आर स्क्वायर ओवर के क्यू स्क्वायर, ये आ गया सर ये आ गया 9 और बेटा जी इसकी वैल्यू आर की है 4 और ये नीचे के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है। सिंप्लीफाई करें सर, ये आ गया Q आपने फाइंड करना है बेटा, सिंप्लीफाई कर ले सर। अब 4 का स्क्वायर रूट तो हो गया 2, अब ये 10⁻9 है, इसको कैसे करें, इसको 10⁸ इंटू 10 कर लें सर। ये आ गया 2, 10⁸ का मतलब है 10⁴ आएगा स्क्वायर रूट से बाहर, तो 10 का स्क्वायर रूट क्या है, ऑलमोस्ट 3 है बेटा सर। ये आप सॉल्व करें, 2 को 3 पर डिवाइड करें 0.66 होता है, -4 आ गया सर, ठीक है सर। अब आंसर माइक्रो में, तो इसको माइक्रो में लेके जाए 66 इंटू 10⁻⁶ कूलम, तो ये 66 माइक्रो कूलम आ गया। अब देखें डायरेक्ट ही हमारी ऑप्शन में आ गए आप, ये देखें 66 माइक्रो कूलम कहीं और नहीं है, यही है 63, तो यही हमारे पास ऑप्शन बन जाएगी क्लोजेस्ट ऑप्शन। 48 का ऑप्शन डेल्टा है बेटा, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन सर। नेक्स्ट अच्छा जी, अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर बेटा 49 सर। अगर कोहेरेंट सोर्सेज है दो तो उनके लिए क्या क्या हमारे पास बेटा जी उनकी सिचुएशन होगी, फेज में होंगी, सेम वेवलेंथ होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी। ये सिंपली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्चुअल भी है डेफिनेटली सर। 50 स्पेसिफिक हीट के बारे में बात की जा रही है सर, दो बॉडीज़ के बारे में बात हो रही है कि एक सब्सटेंस का जो है हमारे पास मास ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो बताइए कि कौन जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो हीट अप हो जाएगा। ये सिचुएशन है बेटा कि स्पेसिफिक हीट जो है, हाउ टू स्पेसिफिक हीट इज टू बी फाउंड। तो सर सिचुएशन ये है कि आपको स्पेसिफिक हीट गिवन है और बताया है A इज ग्रेटर देन दैट B, ठीक है सर। तो मैसेज आर द सेम, द इक्वल अमाउंट ऑफ, तो सर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन पे जाएं। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। दोनों का मैथ सेम है, दोनों को हीट भी सेम दी गई है, तो सर टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब जिसकी स्पेसिफिक आपसे पूछा गया है द वन रीचिंग द हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसका हाई होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी सर, सही है। तो स्पेसिफिक हीट जो है सर किसकी कम होगी सर, किसकी है, बी की, तो वही है
जो कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, डेफिनेटली बी का टेम्परेचर ए से ज़्यादा बढ़ेगा। सिंपल, बीटा इज द राइट ऑप्शन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 51। अच्छा जी, आपसे ये कहा गया है कि हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम गिवन है और सर ये 51 यूँ करते हैं हम यहाँ, पी वी इज इक्वल टू एन नॉट ई। सर सेम प्रेशर है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। सर ठीक है, तो V2 फाइंड करना है। V2 ओवर V1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। सिंपल, तो ये आ गया T2 ओवर T1 इंटू V1। सर टेम्परेचर जो T2 की वैल्यू है दैट इज़ 800 और ये है 200 इंटू V1। सर ये आ गया 4V1, तो ये ऑप्शन होनी चाहिए। सर ये तो ऐसी कोई लिखी नहीं है, अगर आप चेक करें सर V2 इज इक्वल टू 4V1 तो कोई मसला नहीं। V1 इज इक्वल टू V2 ओवर 4 तो है, ये तो है ना, तो यही ऑप्शन बनेगी बेटा, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। सर अच्छा जी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या सेम नहीं, दैट नो टू इलेक्ट्रॉन द सेम एटम कैन हैव सेम। क्या नहीं सेम हो सकता? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं हो सकता सर, एजीमुथल नहीं हो सकता, उसका स्पिन क्वांटम नंबर नहीं हो सकता सर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन नहीं बराबर सकता, सारे नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 53। अच्छा जी, ये मैं बता दूं कि इसका क्रेडिट मार्क मिला था, इसकी कोई ऑप्शन ठीक नहीं थी। ठीक है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ वायर इन 1 आवर व्हेन करंट इज 1 एम्पेयर। ठीक है सर 53, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था वैसे कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा हुआ है, Q इज इक्वल टू एन ई, तो Q इज इक्वल टू होता है आई टी इज इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो आई टी और ई। करंट गिवन था, करंट 1 एम्पेयर है और टाइम 3600 है, चार्ज कितना है 1.6 से -90 है। सर ठीक हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर लें सर, पॉइंट को लेफ्ट पे ले आएंगे, देखिएगा ज़रा आसान कर लें। 3.6 1.6 और ये आ गया पॉइंट, ये पॉइंट 3 दफ़ा लेफ्ट पे गया था ना, तो इसका मतलब -3 था यहाँ, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास +16 आ जाएगा सर। सिंप्लीफाई कर लें आप इसको, 19 प्लस होगा, ऊपर 3 है तो ये 22 हो गया सर। सेम पोजीशन पर डेसिमल है तो काट दें इसको, सही है सर। ये आपके पास 16 आलमोस्ट कितना होगा 2032, तो 2 थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा, ये यहाँ इस रेंज में आंसर आना चाहिए। तो अगर आप देखें तो इस रेंज में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 22 तो कोई है ही नहीं, यहाँ टेरेस पर 18 है 20 है 20 है, तो कोई भी नहीं, लिहाजा ये जो है इसकी नो ऑप्शन थी बेटा इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है सर, क्वेश्चन 5, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर सिंपली। क्योंकि स्पीड, एक बात तो मैं बहुत खूबसूरत बता दूँ, स्पीड नेवर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो सर एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करेगी। टेम्परेचर जी, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। जब भी किसी मटेरियल में, गैस में आप जो है सर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ क्या होता है सर, डेंसिटी कम हो जाती है सर, डेंसिटी कम हो जाती है ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी कम होने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। एनीवेज स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट नॉट विद द डायरेक्टली विद द स्क्वायर रूट। 55। अच्छा, आपने ना 2 हीलियम के बैलून्स हैं यहाँ, एक सिंपल सा सवाल है, ये देखें, ये 2 बैलून, ठीक है, दरमियान में ब्लो कर दिया, फूंक मारी है, तो क्या होगा इन पे, तो बेटा यहाँ जब आप फूंक मारेंगे तो यहाँ स्पीड बढ़ेगी और इस जगह प्रेशर कम हो जाएगा, आपको पता ही है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो साइडों पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगी और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सर क्या चार्ज की वजह से? नो, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। सर डायमंड जो है कार्बन है, तो बेटा कार्बन है तो इसके कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस। ठीक है सर। सर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कार जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। वी की वैल्यू बेटा 10 है, आर जो है वो 50 है, ऊपर 100 नीचे 50, आंसर इज 2। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 57 जो है हमारा किसके आ जाएगा सर, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कहाँ ज़्यादा होता है नॉर्मली सर, लेग में ज़्यादा होता है कि आर्म में? बेटा लेग्स में जो है, ये वैसे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी है वैसे, और ये पता भी चलता है सर, उसकी वजह तो है कि सर ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा खींचती है ऑब्जेक्ट को नीचे की जानिब, तो लेग्स में प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी बात, हाइट लॉस्ट इज इक्वल टू प्रेशर गेन, तो बेटा जितनी आप जो हार्ट से हाइट लूज करके ब्लड नीचे आता है तो उतना प्रेशर ज़्यादा गेन करता है, तो लिहाजा 4 इज द राइट ऑप्शन सर। अच्छा जी, 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने पास्कल के बराबर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखें, एक एटमॉस्फेयर यानी एक बार,
मैंने आपके अभी टेस्ट में भी करवाया था। ये 1.01 इंटू 10⁵ है, यहाँ 5 पास्कल। तो आपसे पूछा 2.5 कितने के बराबर होगा, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करें 1.01। अच्छा आप यहाँ भी देखें ऑलमोस्ट 1 नहीं रहना चाहिए ना, तो यही ऑप्शन बने, ढूंढ लें आप 10⁵ वाली एक ही ऑप्शन, ये 10⁵ है बेटा, बीटा इज द राइट ऑप्शन सर। 560। अच्छा आपने क्या किया है कि आप एक पैसेंजर हैं, एक एयर बैलून के ऊपर जा रहे हैं आप, ठीक है सर, कांस्टेंट वेलोसिटी, और आपके पास एक बजर है, ठीक है, उसकी खास फ्रीक्वेंसी है, आपने वो बजर नीचे गिरा दिया तो क्या होगा, तो बेटा उसकी आप फ्रीक्वेंसी आपके लिए बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी बेटा, डॉपलर इफेक्ट, उसकी स्पीड फ्रीक्वेंसी में यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 60 का सोल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ, 60 का सोल्यूशन। सोर्स है ना वो बजर, हमसे वे जाने लगा है, तो आपके पास v माइनस US इंटू एस, तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली कम हो जाएगी बेटा, हमसे दूर जा रहा है सोर्स। तो सर इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी भी आपको पता है, वेव्स की दुनिया में आए तो आपको पता है सोर्स जितना दूर जाएगा उतनी इंटेंसिटी कम होगा, तो सर दोनों कम होंगे, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 61, एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस जो है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एक स्फीयर है, उसका एरिया निकालना है और रेडियस जो है वो उसका गिवन है बेटा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर हाउ टू सॉल्व, इसके लिए अब मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, यहाँ मैं कर लेता हूँ बेटा सॉल्व ज़रा प्लीज़। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 का सोल्यूशन यहाँ कर देता हूँ, 61 का सोल्यूशन। सर आपसे एरिया पूछा गया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा इसमें भी आप एक काम करें, इसको 0.35 करें, मैं आपको बताता हूँ, 0.35 ऑलमोस्ट 0.4 बना, 0.4 का मतलब क्या बना 0.16, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0.64 बन जाएगा ऑलमोस्ट बेटा पाए, ठीक है सर। तो पाए का वैल्यू कितनी है सर 0.64 इंटू 3, तो सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1.92 एग्जैक्ट। तो आप चेक करें ऑप्शन भी हमारे पास 1.92 करीब आना चाहिए। तो आप देखें इसमें एक ऑप्शन है ही 1 से बड़ा है, ये मज़े की बात है, तो यही ऑप्शन है बीटा, समझ आइए 1 से बड़ा ही एक है, बाकी तो सारे छोटे हैं। तो इस तरह आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड से भी चलना होता है, दिस इज आल्सो अ मेथड टू सॉल्व द MCQs, ठीक है सर। 62 क्वेश्चन पे आगे बेटा, सर आपसे कहा गया है कि टाइम पीरियड के सिंपल पैंडम का से t इक्वल टू पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट, t इनवर्सली पोर्शन टू स्क्वायर रूट जी, सिंपली बीट डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है सर, ठीक है सर। इफ द रेडियस एंड स्पीड आर डबल, अच्छा अगर सेंट्रीपिटल फोर्स में रेडियस भी डबल कर दिया जाए और स्पीड भी डबल की, एम वी स्क्वायर ओवर आर है, तो ऊपर 2 आएगा नीचे 4 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास सर, हमारे पास रेडियस स्पीड आर डबल, इफ द रेडियस एंड स्पीड दोनों डबल हो गए हैं सर, ठीक है सर। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन सर, हमारे पास जो सिचुएशन है आपके क्वेश्चन में दोनों चीज़ों को डबल कर दिया गया सर, तो फिर क्या होगा सर, हमारे पास जो क्वेश्चन का सोल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा सर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास टू इन यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड फोर्स, इफ द रेडियस एंड स्पीड इज डबल, रेडियस भी डबल हो गया, स्पीड एम वी स्क्वायर है, हाँ अभी सोच रहा हूँ क्या हो गया, और नीचे रेडियस भी डबल हो गया, ठीक है, एम वी स्क्वायर और आर है ना बेटा, नीचे स्क्वायर नहीं है, यही गलती देखें ना, सुपरफिशियली पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, 2 2s are 4 और नीचे 2 आएगा, तो आंसर इज 2, तो फोर्स डबल हो जाएगी। देखिए बेटा सुपरफिशियली जब भी पढ़ेंगे तो मिस्टेक होगी, मैंने फ़ौरन से जल्दी जल्दी पढ़ा कि ये दोनों एम वी स्क्वायर और आर, तो मैं नीचे स्क्वायर कर दिया, गलती हो, तो बाहर ऑप्शन इस 4 में सिंपल क्वेश्चन है मेरा बेटा। 64 सर, मॉनिटरिंग द बॉडी टेम्परेचर द वेव यूज, कौन सी वेव यूज होती है, इंफ्रारेड, हमारी बॉडी से हर वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इंफ्रारेड रेडिएशन फोटोन निकलते रहते हैं, नज़र नहीं आते हीट की फॉर्म में, तो इनको मॉनिटर करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर मुझे करें इंफ्रारेड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है सर। ये आप देखें ना आपके नाइट विजन कैमराज हैं कैसे काम कर लेते हैं, वो आपके बॉडी के फोटॉन्स से, तो आपकी बॉडी से फोटॉन निकलते हैं। 65 ऑल न्यूक्लियाई हैव रफली द सेम डेंसिटी, याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल, कुछ होते हैं फैक्चुअल, यू हैव टू मेमोराइज। तो फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो कम होते हैं किसी भी टेस्ट में, और लेकिन कंसेप्चुअल ज़्यादा होते हैं, ठीक है सर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 66, ये ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर में सिचुएशन ये है कि प्राइमरी कॉइल दिए, सेकेंडरी कॉइल दिए हैं, प्राइमरी वोल्टेज देकर सेकेंडरी वोल्टेज पूछा है, सिंपल सा सवाल है।
तो शॉर्टकट से भी हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स से भी करना चाहते हैं तो करें। 66 क्वेश्चन। आपको पता है वोल्टेजेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है सर। सेकेंडरी के वोल्टेज एन एस ओवर एन पी, यहाँ आगे का वी पी। एन एस की वैल्यू 250 है, नीचे 50 है और ये 14 है सर। इसलिए ये 5 आया, 5 14 है सर। ना भी करते मैथमेटिक्स समझ आ रही थी कि देख वोल्टेजेस कितने बढ़ रहे थे, 50 से 250 हो रहे थे ना, 5 गुना बढ़ रहे थे। और सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स, तो वोल्टेजेस भी 5 गुना ही बढ़ जाने थे, तो डायरेक्ट भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है सर। 50 kg वोमेन है स्टैंड ऑन अ स्केल इन एलिवेटर, ठीक है सर। व्हाट डज द स्केल रीड इफ एलिवेटर इज मूविंग अप फॉर द एक्सेलरेशन दिस वन। 67 क्वेश्चन। अच्छा देखिए ये है ना अपेरेंट वेट का क्वेश्चन। जब भी लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड होती है तो वेट बढ़ता है, और एक्सेलरेटिंग डाउन हो तो वेट कम होता है। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वेट लिफ्ट ऊपर मूव करे तो वेट चेंज नहीं होता। इस पर पूरा लेक्चर दिया मैंने आपको भी। तो ये W प्लस एम ए होता है प्लस जब वेट बढ़ जाता है, तो ये एम जी प्लस ए आ जाएगा सर। ये हमारे पास 70 है, जी की वैल्यू आप 10 रख ले आसानी के लिए सर। और मैथ कितना है उसका, आई थिंक 5 है। ये आ जाएगा सर 50 और ये आ रही 600 आएगा सर। टेंशन यानी पेरेंट वेट, टेंशन असल में यहाँ पेरेंट वेट दे रही होती है। तो ये नियरेस्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 600 आएगा। तो अब देख रहे हैं कि ये 600 ही आएगा सर। आप 590 क्यों नहीं आया, तो क्योंकि मैंने जी की वैल्यू 10 यूज़ कर ली ना आसानी के लिए। 9.8 लगा था, टाइम ज़्यादा लगता मुझे, तो आंसर आ गया सर 67। 68 क्वेश्चन पे चलते हैं सर। बिल्कुल आसान से बच्चों का सवाल पूछा उसने, इतनी लंबी कहानी काट के पूछा है, ठीक है सर। 2 हमारे पास इंजन है, ठीक है सर। तो कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स करेक्टली डिस्क्राइब द एबिलिटीज ऑफ इंजन ए एंड बी टू डू वर्क इफ इंजन ए हैज़ ग्रेटर पावर देन बी, ठीक है सर। सर अगर दोनों सेम वर्क करें ना, ठीक है सर, ये सेम हो तो पावर उसकी ज़्यादा होगी जो टाइम कम लगाएगा, ठीक है सर। तो कहा गया है इंजन ए की पावर ज़्यादा है, इसका मतलब है टाइम किसका ज़्यादा होगा सर। सर सेम अमाउंट ऑफ वर्क बट इंजन कैन डू, सर टाइम लगेगा बी का ज़्यादा किससे, ए का। याद रखें फिजिक्स की दुनिया में ज़्यादा टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम ज़्यादा होने का मतलब होता है स्लो होना। तो किसका टाइम ज़्यादा लगा, ए का ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसका मतलब है ए स्लो काम करेगा। ये सिंपल सा सवाल है बेटा। तो 2 लोग हैं, आप उनको कहते हैं सीढ़ियों पर चढ़ जाओ जल्दी जल्दी भाई, तो जो जल्दी चढ़ जाएगा उसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो दोनों ने सेम लगाई है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर बट एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। फर्क ये है दोनों में, डब्ल्यू एनर्जी है, लेकिन साथ टाइम की बात आ जाए तो वो पावर बन जाती है, सिंपल। 69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सिंपल मेरा क्वेश्चन है, आप जानते हैं। क्यू हमारे पास जो है सर डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट द यूनिट ऑफ वोल्टेज बट द यूनिट ऑफ एनर्जी। बड़ा मशहूर है ज़माना सवाल है। क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा ये देखिए इसमें कंफ्यूज किया उसने, जानबूझ के कंफ्यूज किया। 3 टेरेस पर रेडान एटम्स है कहीं, ठीक है, ट्रैप्ड इन अ बेसमेंट। हाउ मैनी रेडान एटम्स रिमेन आफ्टर 31 डेज। फिर ये कहता है कि यूज़ दिस इक्वेशन, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि ज़रूरी तो नहीं आपने ये इक्वेशन यूज़ करनी है, आप कोई और कॉन्सेप्ट लगा के अपनी आसान सी इक्वेशन यूज़ कर लीजिए। तो देखिएगा मैं आपको इसको एफएससी के तरीके से सॉल्व करवा देता हूँ, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 बड़ा मज़े का सवाल है, इसको हम तफसील से करते हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए और आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आनी शुरू हो जाए। अनडिकेड एटम पूछे हैं 1/2 की पावर n और ये n नॉट टोटल है। सर यहाँ स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो सर ये कैसे निकालते हैं, ये शॉर्टकट है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये टी टोटल टाइम होता है, ये टी जो है टाइम फॉर 1 हाफ लाइफ। अब आप सवाल में देखिए टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 31, टाइम फॉर 1 हाफ लाइफ कितना दिया 3.8। सिंपली फार्म देखे ना, मैं आपको बताया, आप इसको डेसिमल किया जाएगा 4, तो 4 8 32 होता है, तो ये 8 आ रहा है ऑलमोस्ट। तो आए यहाँ वापस लगाएं, इनकी वैल्यू चाहिए थी 8 आ गया। सर टोटल कितने न्यूक्लियाई मौजूद थे 3 × 10⁻⁷। अच्छा ये 1/2 की पावर 8, तो आप सिंपली करें, इसको लिख दें 2 की पावर 3, 2 पावर 3, 2 पावर 2। यहाँ डायरेक्ट ही आप लोगों को पता होता है कि 2 2 4, 4 2 सर 8, 8 2 16, 16 2 आगे 32, फिर 464 आएगा। इस तरह आप करते जाएंगे 128 के बाद आप डायरेक्ट 256 पे पहुँचेंगे, तो ये 256 होता है। अच्छा अब यहाँ कैसे सॉल्व करना है, इसका भी ट्रिक होता है।
आप इसको भी 3 बनाने की कोशिश करो, पॉइंट को लेफ्ट पे लेके आए, 2.5 जितना लेफ्ट पे आया उतना माइनस आएगा, -2 आ गया, यहाँ ऊपर कितना +7, ठीक है सर। अब ये भी 3 बन गया, 2.5 भी ऑलमोस्ट 3 होता है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो ये ऊपर जाएगा तो सर कितना बन जाएगा, 7 और 2 मिलके सर 9 बन जाएगा, 10⁻9 सिंपली। सर सॉरी नीचे माइनस, पॉइंट लेफ्ट पे गया तो प्लस होगा, मैंने देखा ना मिस्टेक कर देने लगा था, लेफ्ट पे जाए तो प्लस, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻5। अब आप ऑप्शन में जाएँ तो एक ही है सिर्फ 10⁻5, 1.1 × 10⁻5, 10⁻⁴ है ये बेटा, ये 10⁻5 है। आपके पास ओरिजिनल पेपर होगा वहाँ से भी आप देख लेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा, ये पावर पॉइंट में ये नहीं लिखी जा रही। अच्छा 70 हो गया सर, तो ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 71 अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बेटा एक ही ऑप्शन बन रही है, ये ΔP ΔX H/4π, बाकी कोई भी नहीं बनता, आप देख लें ये कोई ऑप्शन बन ही नहीं पाती, तो ऑप्शन 4 ही आ रही है, वैल्यू याद रखेंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन में कब आ जाती है, लॉरेंस से गलेरियन में वापस चले जाते हो, गलेरियन वापस, तो वो लो वेलोसिटी पे ऐसा होता है, बीटा इज द राइट ऑप्शन। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट डेसिबल है, ठीक है सर, इस पर भी लेक्चर करेंगे हम एक। ये देखिए जी कितना खूबसूरत सवाल पूछा हुआ है कि बताएं कौन से एंगल पे जाके, ये एंगल है बेटा 0 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा सर, 0 हो जाएगा बेटा, FD cos 90। तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, आप बड़ा परेशान होते हैं ऐसे सवालों को, फिर आप सोच समझ के गलत करते हैं कि भाई ये कैसे इतना आसान आ गया। तो इतने आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं दरमियान में जहाँ आपको सुख का सांस आ रहा होता है, ठीक है सर। अच्छा जी, वुड लीड टू इंक्रीज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मैटर। अच्छा आपने मैक्सिमम एनर्जी बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे बेटा, सिंपली है कि आने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है सर। लेकिन आने वाले फोटोनों की क्या बढ़ा दें आप, इंटेंसिटी बढ़ा दें, उनकी तादाद बढ़ा दें तो करंट बढ़ जाएगा, लिहाजा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा के ही सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं। 75। अच्छा मैं अगर इसको इक्वेशन से करना चाहते हैं आप, तो आप मैं एक करवा भी देता हूँ, ये ख़त्म हो रहे हैं वैसे ही, कि आपने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक 5 में हमारे पास जो इक्वेशन थी वो किसके बराबर थी सर, जो है HF बराबर किसके बराबर आएगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सर किसके बराबर आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF माइनस HF0 बेटा। तो ये तो हो गया बेटा कांस्टेंट वैल्यू, मैं पॉइंट बताता हूँ, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता। तो जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, सिंपल नज़र आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सर, ठीक है। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। लो जी, एक वायर है यूनिफॉर्म और एक और दूसरा मटेरियल है, उसकी भी लेंथ जो है डबल हो गई और डायमीटर भी डबल है, तो इस रेजिस्टेंस विल भी, हालांकि ऐसे कर नहीं सकते रोयल और सेम मटेरियल नहीं है, तो मैं इक्वेशन लंबी बनानी चाहिए, लेकिन मैं शॉर्टकट के लिए कर लेता हूँ आपके लिए आसानी, कि एक नई वायर जिसकी लेंथ कितनी है, डबल है, और डायामीटर, एरिया की जगह पर d² लिख सकते हैं, पाया r² है ना, तो डायामीटर जो है यहाँ मैं लिख ही दूँ, आप लोग कन्फ्यूज ही ना हो जाए। ये देखिए ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है। तो अब करना क्या है, लेंथ डबल करनी है, डायामीटर भी मेरा बेटा डबल करना है, तो ऊपर 2 है नीचे 4 है, 1/2 आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी उस दूसरी वायर की, हाफ हो जाएगी सर। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर क्रिटिकल फॉर हाई स्पीड कंप्यूटर, ठीक है सर, IC जो बनाते हैं डिवाइसेज में, मोबाइल वगैरह में। फास्ट रिस्पॉन्स क्यों आता है इतना, इसलिए कि क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग से क्या होगा सर, लेंथ कम होगी, लेंथ कम होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, तो जब रेजिस्टेंस कम होगी तो रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो मिनिचराइजेशन है उसमें और क्लोज पैकिंग है, दोनों वजूहात है, सही है सर, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी इज एडजस्टेड बाय ट्यूनिंग, सिंपल है बेटा, ट्यूनिंग है क्या कि आप रेडियो में मसलन देखते हैं तो कैसे ट्यूनिंग करते हैं, आप अपने रेडियो सेट में क्या कर रहे होते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज करके फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, और आपकी फ्रीक्वेंसी हवा में किसी फ्रीक्वेंसी से मैच कर देती है, 105 से 102 मेगाहर्ट्ज़, तो इसे हम ट्यूनिंग कहते हैं, ठीक है सर। क्रिप्टॉन हैज़ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए थे इसमें, नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट, तो मैं इसको तफसील से ज़रा करवाता हूँ, ऑप्शन बीटा वैसे। अच्छा फार्मूला क्या था, 2n², तो आप इसमें वैल्यूज पुट करें ना, अगर आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 आ जाएगा, आप इसमें 2 पुट करें तो 8 आ जाएगा, और आप इसमें 3 पुट करें तो कितना आ जाएगा सर, 18 आ जाएगा। अच्छा बताए भी हैं टोटल इलेक्ट्रॉन आपने 36 पूरे करने हैं, ये कितने हो गए जी 28, तो अब कितने होंगे नेक्स्ट वाले में सर 8 ही होंगे। तो अगर आपने उससे आपसे कहा कि नेक्स्ट 2, मैं शेल बनाता हूँ, ये देखिए आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, KLMN, इसमें है 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 8, नेक्स्ट टू वैलेंस शेल, ये वैलेंस है
तो इसके साथ वाले में पूछा इसमें, तो उसमें तो 18 हुए ना फिर, तो ऑप्शन इज बीटा। आई थिंक योर आइडिया इज क्लियर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। अब जी हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा टेक्निकल है और ये वेक्टर्स की दुनिया में से है। इस पर मैंने अभी आपको फिर लेक्चर दिया दोबारा मेरा बेटा, कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए जी, एक बॉक्स है, रेस्ट पे है। सर रेस्ट पे क्यों है? किसी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का अगर सम 0 हो जाए तो वो बॉडी रेस्ट पे रहती है, ठीक है सर। और एक जो हमारे पास वो बॉडी है ना, उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं कितनी, 3 लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी फिर भी रेस्ट पे रखनी है, ठीक है। एक पे 100 है, दूसरी 100 न्यूटन ईस्ट है, फिर 100 न्यूटन वेस्ट है, सॉरी नॉर्थ है। तो थर्ड फोर्स किधर लगाओगे कि नेट 0 ही रहे? बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। लेट वी ट्राई क्वेश्चन नंबर 80। देखिए मैं आपको ये बात तो बता दूं पहले। देखिए ऐसा शॉर्टकट से 1 सेकंड में भी इसका आंसर आ सकता है, वो भी मैं सिखाता हूँ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। लो जी, आपसे कहा गया कि नॉर्थ में 100 न्यूटन और ईस्ट में 100 न्यूटन, और फिर आपके पास नॉर्थ में भी 100 न्यूटन फोर्स है। तो रिजल्टेंट क्या होगा सर? ये रिजल्टेंट बिल्कुल यही है। लेकिन आपको पता है कि अगर नेट फोर्स 0 करनी है तो क्लोज फिगर बनानी पड़ेगी। सर इसका रिजल्टेंट अगर ये आ रहा है ना, तो इसका इनका जो दोनों का सम है रिजल्टेंट, वो असल में बिल्कुल अपोजिट आना चाहिए। यहाँ समझते हैं ना, क्लोज यूँ ही होगा ना बेटा, यूँ यहाँ से आप यूँ आ जाएंगे दोबारा, यहाँ ये यहाँ आएगा यूँ, ठीक है बिल्कुल। तो ये तो कन्फर्म है कि साउथ वेस्ट में होगा। तो सर देखिए मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ, फिर एक और सॉल्व करके और दिखाता भी। साउथ वेस्ट आंसर है, कन्फर्म है। तो साउथ वेस्ट में 0 न्यूटन नहीं, 0 न्यूटन थोड़ी होगी थर्ड फोर्स, तो कोई और होगी, फिर यही एक और साउथ वेस्ट है, तो बीटा ही बन सकती। सर आप प्रूव भी करेंगे यही आंसर होगा, तो ये मैं प्रूव भी कर देता हूँ आपको। सर किस तरह से प्रूव करेंगे? ये 100 है, ये 100 है, तो रिजल्टेंट को कैसे आप प्रूव करेंगे? तो आपको पता ही है, मैंने फोर्स फार्मूला बताया हुआ है। किसी भी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है a² + b² + 2ab cos थीटा होता है बेटा रिजल्टेंट फार्मूला, जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो दोनों लेकर 90 डिग्री पे हैं यहाँ, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? f1² + f2² cos 90, 0 वो हो गया। अब ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो ये 2 × 100 बन गया ना, ज़बरदस्त हो गया सर। देखिएगा कैसे हम पहुँचते हैं, इसको लगा कर लें, ये 100 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। सर √2 कितना होता है याद रखें, ये 1.414 होता है √2। ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी याद रखें, √2 √3 भी वैसे बता दो 1.732 होता है, ठीक है। आगे 4 तो याद ही है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आप करें इसको साथ 141.4, तो यही ऑप्शन नहीं है, आप देख लें, बीटा इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक एवरी आइडिया इज क्लियर इन योर माइंड, and students I have tried my best to convey each and every concept in an effective way to you, so you can see that every question is solvable question. We can solve the questions students. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेपर। तो बेटा अगर आप हमारे सेशन को ज्वाइन करते हैं तो campus.pk पे आप जो है वो अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं, और उसका जो नंबर है वो हमने जो है ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ ये सारी कहानी को ख़त्म कर रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें।